आप मेरी चिंता को दूर करिए। देव ऋषि नारद ने पूछा, आप कौन है देवी, आपका परिचय क्या है? अब तो वो आश्चर्य में पड़ गई कि मुझे नहीं पहचाना। आप भक्ति के आचार्य हैं, मैं भक्ति मैया हूं, मैं भक्ति देवी हूं। ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। पूरा परिचय दिया। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में बड़ी सम्मानित हुई, और जैसे तैसे मैं गुजरात पहुंची तो वहां तो बुढ़ी हो गई। बुढ़ापे ने मुझे जकड़ लिया, मैं जीर्ण शीर्ण होने लगी। भागते भागते वृंदावन आ गई, और वृंदावन आते ही मैं एकदम तरुण हो गई। लेकिन मेरे दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य यहां आते से ही बुढ़े हो गए। यहां आते ही इनको मूर्छा आ गई, अचेत होके पड़े। क्यों हुआ ऐसा? नारद जी ने आंख बंद करके और क्षण भर में सब कुछ समझ लिया। शृणस्वा बहिते बाले युगोयाम दारुणा कली तेन लुप्त सदाचारो योग मार्ग सपांसिचा। माताजी, यह दारुण कलयुग का प्रभाव है। उसी के दुष्प्रभाव से तुम्हारी ये दुर्गति हुई, और उसी के कारण तुम्हारे पुत्रों की यह स्थिति हुई। यद्यपि तुम्हारे जो पुत्र हैं ये सब जगह तो ठीक थे, लेकिन कलयुग आते आते ये बुढ़े हो गए, मूर्छित हो गए। और तुम भी जो है यहाँ बुढ़ापे से जब जकड़ रही थी, वृंदावन आई तो तुम तो वृंदावन के संयोग से तरुणी हो गई। पुनः तुम तरुणी नवा। लेकिन इस वृंदावन में ज्ञान वैराग्य की कोई पूछ परख ज्यादा नहीं है, इसलिए ये दोनों बुढ़े हो गए। अच्छा, एक समझने की बात यहां ये है राय साहब कि कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग पर चलने वाला है और वो कहे कि मुझे ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, तो वो व्यक्ति कभी भी भक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकता। क्योंकि भक्ति महारानी बिना ज्ञान वैराग्य के रो रही है। कोई वैराग्य कितना भी साध ले, लेकिन उसका वैराग्य तब तक सफल नहीं है जब तक वो भक्ति ना करे। और भक्ति कर रहा है और उसके जीवन में वैराग्य नहीं आया तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति करने वाले को वैराग्य करना नहीं पड़ता, उसके जीवन में अपने आप सब छूट जाता है। कैसे? उसको अपने प्रेमी के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। जब कृष्ण के अतिरिक्त कुछ दिखेगा ही नहीं तो सब अपने आप छूट जाएगा, साहब पर कोई रहेगा ही नहीं, तो फिर वैराग्य किससे करें? कुछ बचेगा ही नहीं जीवन में। जो प्रेमी बन गया, भक्त बन गया, जैसे मीरा। अब मीरा भगवत प्रेम में डूब गई तो उसको श्री कृष्ण के गिरधर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अब कृष्ण के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं, तो वो किसमें तो राग करे, किससे प्रेम करे, और संसार में कहां मन लगे? अब तो कहीं मन लगता ही नहीं है। अब तो मीरा कहती है मेरा मन सबसे हट गया है। अब तो मैं चाहकर भी संसार के धर्मों को, संसार के कामों को नहीं कर पाते हैं? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन कि वो तो गली गली हरि गुण गाने। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। मीरा को जब लगन लगी, घर द्वार सब अपने आप छूट गया, सब अपने आप छूट गया। तो प्रेम में, भक्ति में जब कोई डूब जाएगा तो उसको वैराग्य धारण नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सब छूट जाएगा। देवऋषि नारद ने ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए उनके कान में जाकर वेद मंत्र का उच्चारण किया, उनके कानों में गीता सुनाई। थोड़ा सा उनके अंदर चेत आया, फिर वह अचेत हो जाता है। उनकी वह मूर्छा, उनका वह बुढ़ापा नारद जी को परेशान करने लगा। इनको स्वस्थ करने के लिए मैं क्या करूं? भक्ति मैया रो रही है, और भक्ति ने तो कह दिया यदि मेरे पुत्र स्वस्थ नहीं हुए तो इदाम स्थानम प्रत्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश चले जाऊंगे। नारद जी को लगा कि आज हर कोई विदेश की ओर भाग रहा है, भक्ति भी विदेश चले जाएंगे तो भारत में क्या रहेगा। आज हालत ये है,
हर कोई विदेश की ओर भाग रहा है? और भक्ति महारानी भी कह रही इदम स्थानम प्रत्यज्यो विदेशम गम्यते मया। अब वृंदावन को छोड़ के भक्ति चली जाएगी तो फिर कैसे काम बनेगा? नारद जी ने खूब प्रयत्न किया, ज्ञान वैराग्य जब स्वस्थ नहीं हुए, थोड़ा चिंतित हुए, आकाशवाणी हुई आप सत्कर्म करें ये स्वस्थ होंगे। अब सनकादि से नारद जी पूछ रहे हैं, मैं वही सत्कर्म जानने के लिए भटक रहा हूं कि वो सत्कर्म क्या है जिसके लिए उस आकाशवाणी ने कहा है। सनकादि कह रहे हैं सत्कर्म सूचि को नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बोधई। जिस सत्कर्म का उस आकाशवाणी ने कहा है वो सत्कर्म और कुछ नहीं है, वो है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। भागवत करो। कहां करें? गंगा जी के तट पर आनंद नाम का घाट है, वहां कथा का सुनिश्चय हुआ।